अच्छा अब हम जा रहे हैं, पीछे से ना पुलिस के डाला आ रहे हैं, मतलब पुलिस की वैन आ रही है। हम तो देख के डर गए और हम लोगों ने लगाई दौड़। आगे देखा ना पीछे देखा, सबने लगाई दौड़। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमए ट्यूबर। तो बात सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार बात ये थी कि बहुत अरसा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई जहन में कोई कंटेंट नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रही थी कि बनाऊं तो बनाऊं क्या। फिर मैंने कहा कि यार चलो इस तरह करते हैं, स्टोरी टाइम करते हैं। This is story time. मतलब आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। अब तुम लोग ये कह रहे हो कि यार बहुत अरसा हो गया मैंने कोई फेस कैम नहीं किया, मतलब मेरी फेस या बॉडी किसी उसमें नहीं आई, हमेशा मैं गेम प्ले के साथ करता था। वजह ये थी कि यार मेरे पास ना कोई ऐसा प्रॉपर रूम नहीं है या पूरा ऐसा सेटअप नहीं है कि जिसमें प्रॉपर मैं बैठ के वीडियो बना सकूँ। दूसरी बात ये थी कि कमरे में बना सकता हूँ, ऐसा कुछ मसला नहीं है। आज तुम लोग ये कह रहे हो कि गाड़ी में आके क्यों बना रहे हैं। बात है कि आज इतवार का दिन तो घर में सारी सफाई चल रही थी। मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते हैं, इतवार का दिन थोड़ा सा फ्री हूँ तो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं इस बहाने। तो हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी टाइम के साथ। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि जाते हैं 1 साल पहले की बात। ये बात है दरअसल कुछ तकरीबन 1 साल 11 महीने समथिंग कुछ कह लो। तो 1 साल पुरानी बात है कि यार मैं था स्कूल में, मतलब 10th क्लास में। अभी जो हूँ मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब 11th में। अब हुआ ये स्टोरी काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और बहुत सी ऑडियंस को नहीं पता होगा, जाहिर बात है, ये स्टोरी सिर्फ मेरे दोस्तों को ही पता होगी। तो मैंने कहा चलो सबको पता लग जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं स्कूल में था, और वैसे टाइटल से तुम लोगों को अंदाजा हो गया होगा, जो मैंने टाइटल दिया है उससे तुम लोगों को डेफिनेटली अंदाज़ा हो गया होगा। बट हुआ ये कि हम लोग स्कूल में थे, और क्या हुआ कि जनाब हम लोगों ने कहा कि आखिरी डेज हमारे आ रहे थे और हमें स्कूल ख़त्म हो रहा था हमारा, और बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए थे। हमारी हो रही थी डिटेंशन। अब डिटेंशन हमारी हो रही थी, एग्जाम्स थे। तो टॉपिक छेड़ा कि भाई फेयरवेल होनी है। तो हम लोग बड़े उसमें थे, क्यूरियोसिटी में थे कि यार फेयरवेल होगी और हम ये करेंगे और हम इस तरह एंजॉय करेंगे और इस तरह के कपड़े पहनेंगे। और हमारे स्कूल का ये था कि हमने जितने भी लोगों से सुना था, पुराने जितनी ब्रांचेस की या जितने भी हमारे सीनियर्स थे, हमने उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि यार प्रॉपर फेयरवेल होती है, प्रॉपर किसी होटल में ले जाके, और प्रॉपर उस तरह से होती है फेयरवेल। तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि यार हमारी भी इसी तरह होगी। अब हुआ ये हमारे साथ कि हमें जब स्कूल वालों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का इस होटल में करना, या प्रॉपर फेयरवेल का हमारे इस बार कोई सीन ही नहीं है। हमने कहा कि यार ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा कि हम आपका ऐसा करेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे अपने स्कूल के अंदर, प्रॉपर टेंट वगैरह लगा के, और उसमें स्टॉल्स होंगे, स्टॉल्स वगैरह होंगे, सिंगिंग वगैरह भी होगी, आप आना एंजॉय करना। स्टॉल से जो फूड वगैरह है वो अपने स्टॉल से ही लेकर खा लेना है, और बस आपकी फेयरवेल होगी। हमने कहा नहीं भाई इस तरह तो फेयरवेल होती नहीं, हमें मज़ा ही नहीं। हमने कहा ये कैसी बात है, जैसे ये तो ऐसी बात हुई ना कि आप किसी को शादी की दावत बुलाओ और कहो कि यार वो वलीमे के पैसे आप खुद ही दे देना। तो हमने कहा यार इस तरह तो मज़ा नहीं आता। तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल बुरी लगी, और लड़के हमारी क्लास वाले बड़े जज्बाती हो गए। हमने कहा यार नहीं, हमने तो फेयरवेल करनी नहीं है। और जाके हमने अपने टीचर, क्लास टीचर को बता दिया। हमने कहा बता दिएगा जाके एडमिनिस्ट्रेशन में। खैर हम पेपर देकर आए, और जो हमारा उस दिन का पेपर था हमने पेपर दिया, और क्या कहते हैं फिर ये उस दिन की बात है जिसे हमें पता लगा था कि ये सीन होने वाला है। पेपर दिया और हम आके बड़े गुस्से में थे और बड़ी बातें शातें हो रही थी। जब ब्रेक हुई दरमियान में, लड़के सब हमारी क्लास वाले सारे एक साथ आके बैठ के गपशप लगा रहे हैं। स्कूल वाले भी, टीचर भी देख रहे हैं यार ये लड़के सारे ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई मतलब प्लानिंग हो रही है प्रॉपर, क्या हो क्या रहे, कर क्या रहे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि हमें तो किसी को मंजूर नहीं था कि यार इस तरह का हमारा कोई सीन है कि हम इस तरह की फेयरवेल करेंगे या कुछ भी। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब हम लोग ब्रेक से वापस आए, क्लास में आए, तो हमारी जो वाइस प्रिंसिपल थी वो आई, और उन्होंने कहा कि मैं क्या सुन रही हूँ कि आप लोगों को ये पसंद नहीं है और आप लोग नहीं चाह रहे किस तरह की फेयरवेल हो। हमने कहा हाँ बिल्कुल, हमें तो नहीं पसंद कि हमारी इस तरह की फेयरवेल हो। तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा हम आप लोगों के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमने कहा भाई आप हमें उस तरह की फेयरवेल दें जिस तरह की हमें चाहिए। हम लोग को आप लोगों का तरीका नहीं पसंद आ रहा, साफ सी बात है। वो जज्बाती हो गई थी प्रिंसिपल उस वक्त, तो वाइस प्रिंसिपल हमारी। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी और डायरेक्टर को बताऊंगी कि इस तरह है और वैसे। हमने कहा आपने जो करने कर लें, हम तो ये इस पार्टी आप लोग अरेंज कर लें, हम लोग आएंगे नहीं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने जाके प्रिंसिपल को भी बताया और ये सारा कुछ किया। फिर थोड़ी देर बाद वो आई और वो कहती हैं कि जिसको फेयरवेल में नहीं आना, या जो नहीं चाहता कि फेयरवेल हो, वो अपना हाथ खड़ा कर दे। हमने कहा यार ठीक है, इस तरह हो सकता है कि उनको लगे कि जब सारे लड़के हाथ खड़ा करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है फेयरवेल में। तो क्या कहते हैं शायद ना करें इस तरीके से, अच्छे तरीके से सर हम चाह रहे हैं वैसे कर लें। तो क्या हुआ कि सब लड़के ने ना एक दूसरे को इधर उधर देख के ना कि कौन कौन हाथ उठा रहे, सब ने आहिस्ता आहिस्ता करके हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैं भी था, मैंने भी अपने दोस्तों को देखा, मैंने कहा सब उठा रहे हैं हम भी उठाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? कि वाकई मैं भी नहीं चाहता था कि इस तरह की हो, तो मैंने भी ना हाथ उठा दिया। अब तकरीबन हमारी 30th की स्ट्रेंथ थी उस वक्त, तकरीबन 28-29 लड़के थे, सबने हाथ खड़ा किया। अब वो और भी तब गई, उनको और भी गुस्सा आया। वो गुस्से में कल कहती हैं कि ठीक है तुम लोगों की कैंसिल फेयरवेल और किसी तरह की बात हम लोगों ने जानी, और बड़ा गुस्से में कहती हैं बस तुम लोग जाओ यहाँ से और नंबर लो और यहाँ से चले जाओ, हमें कोई तुम लोग के हम लोग को तुम्हें कोई मतलब वो नहीं है, कोई हमें मसला नहीं है और ये वो, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब हम लोग को बड़े गुस्सा है कि यार मतलब हमने टाइम स्पेंड किया स्कूल में, इतने साल हम गुजारे। अब अच्छा ये कि स्कूल देखो, एक स्कूल में ये होता है कि स्कूल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपके दोस्तों के साथ ना बड़ी पक्की बॉन्डिंग हो चुकी होती है, ठीक है। तो हालांकि हम लोग स्कूल में बचपन से मतलब नर्सरी से नहीं थे, क्योंकि नई ब्रांच थी और हमारे स्कूल की, और हम लोग फर्स्ट बैच थे, तो हमारी उम्मीदें भी खैर बहुत थी, मगर बॉन्डिंग बन जाती है आपके स्टूडेंट्स से और मतलब क्लास फेलो से। और हमने कहा यार स्कूल वाले हमारे पास ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको हमें हमारी कोई परवाह नहीं है, उनसे हम कोई मतलब नहीं है हमसे, या जो भी, या सिर्फ हमारे नंबर से मतलब है। तो हमने कहा कि ठीक है हमें भी नहीं चाहिए। अच्छा अभी पेपर्स हमारे हो रहे थे, ये तकरीबन मुझे याद है कि हमारा कोई सेकंड लास्ट पेपर या थर्ड लास्ट पेपर था। बात इसी तरह रफा दफा हो गई, हम लोग बड़े गुस्से में कि यार ये क्या मजाक किया और सारी कुछ। अब क्या हुआ कि जनाब अगले दिन हमारा था लास्ट पेपर, उर्दू का शायद पेपर था, किसी चीज़ का पेपर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर हमारा लास्ट पेपर था। और अच्छा हम लोगों ने कहा कि मतलब हमें प्रेप्स कब देने, प्रेप्स मतलब हमें एक छुट्टियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह पे होती भी होंगी और कुछ जगह पे नहीं भी होती है, कुछ जगह पे उसको किसी और नाम से कहा जाता है, कोई क्या कहता है प्रेप्स को। प्रेप्स मतलब ये कि छुट्टियाँ होती हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, महीने 1.5 महीने, स्कूल पर डिपेंड करता है कितने दिन दें। तो हम लोग उस इंतजार में थे, हमने वो भी पूछा, तो उन्होंने कहा फिलहाल कुछ नहीं पता कि कब आप लोगों को लीव करें या कब आप लोगों को फारिग करें। हमने कहा कि ठीक है। अब हमारे प्लान्स ये थे कि यार चलो जाएंगे, एक लास्ट डे स्कूल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है और आप उसमें टीचर्स के साथ मिलते हो और गुड विशेस लेते हो और गुड बाय कहते हो, माफिया शाफिया मांगते हैं, सब आपस में भी बड़ा वो होता है। खैर हमारा लास्ट पेपर था, तो क्या हुआ कि जनाब अभी हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि अभी लास्ट पेपर के बाद हमें जाना है स्कूल और कुछ दिनों के बाद हम आएंगे, सारी बातें प्रिपरेशन करना है, जो भी आप कह लें। हमारा आखिरी वो था, डिटेंशंस थी या प्री बोर्ड, अब इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल में प्री बोर्ड था शायद, हाँ प्री बोर्ड था मेरा। तो हमने कहा कि चलो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट पेपर के दिन आया। अच्छा अब सब एग्जाम देने बैठे, हमारे साथ एक तरफ दरमियान में हम, एक तरफ हमारे 9th की और सेक्शन। अच्छा हमारी क्लास सिर्फ 30th थी, हमारे एक सेक्शन था और हम फर्स्ट बैच थे, और बाकी हमारे साथ और हमारे सेक्शंस और बाकी जूनियर्स थे, सेक्शंस क्या बाकी जूनियर्स थे और उनके और सेक्शंस थे। अच्छा टीचर भी सारे स्टाफ में खड़े, स्टाफ सारे था और बड़ा हॉल में पेपर हो रहा था। और पेपर से स्टार्ट में डायरेक्टर्स आई, और जो हमारे डायरेक्टर हैं और एक उनकी वाइफ हैं डायरेक्टर्स, तो वो भी आई और बड़े गुस्से में ना, डायरेक्टर साहब तो नहीं आए। अच्छा हमारा हॉल होता था बड़ा ऊंचा, बड़ा काफ़ी मतलब फर्स्ट लास्ट फ्लोर पे, 3rd था या 4th फ्लोर था, उस पर हमारा हॉल था। वो आई और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स और सारे इंचार्ज वगैरह जितने भी, और उन्होंने हमें बड़ा काफ़ी सुनाई बातें और काफ़ी बेइज्जत किया कि हम आप लोगों के लिए इतना अरसा ये करते रहे हैं और आज हम लोग आप लोगों की प्लानिंग करें, सब कुछ के फेयरवेल इस तरह करें उस तरह करें, तो आप लोगों को कोई चीज़ मंजूर ही नहीं है। हमने कहा हाँ भाई हमें नहीं पसंद तरीका, तो चेंज कर दें आप। उन्होंने कहा नहीं अब तो किसी की फेयरवेल भी नहीं होगी। चली ना 9th वालों को भी उन्होंने कहा कि जी फेयरवेल तो हम इनको नहीं देने वाले, आप लोग अगर कहते हो तो हम आप लोगों को छोटी मोटी पार्टी दे देंगे या जो भी कह लो। खैर उस वक्त 9th को ज़रूरत भी नहीं थी कोई ऐसी पार्टी की, उनकी भी एग्जाम्स आने वाले थे और हमारे भी एग्जाम नज़दीक थे। तो क्या कहते हैं हम लोगों को बड़े गुस्सा वगैरह उन्होंने किया, हम लोग खामोश रहे। अच्छा तब भी थे। अच्छा प्री बोर्ड जो है ना, मुझे याद है प्री बोर्ड था, प्री बोर्ड में ना ज़्यादातर लोग जो सीरियस नहीं लेते प्री बोर्ड को, मतलब सीरियसली मैंने भी 9th में प्री बोर्ड नहीं दिया था, साफ बात है। मैंने कहा घर में बैठ के तैयारी करते, तो हमारी क्लास पूरी क्लास नहीं आई हुई थी, चंद लड़के थे, चंद मतलब कुछ लड़के किसी पेपर में आ गए नहीं आए इस तरह करके, कोई मतलब उसका रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता था और कोई सीरियस उसको नहीं लेता था उसके रिजल्ट को। अब हमने कहा कि चलो यार ठीक है सही है। तो क्या हुआ कि हमने पेपर स्टार्ट किया, पेपर बड़ा अच्छा था, पेपर शेपर दिया, सब कुछ फिनिश किया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लड़के, अब हमें ये था कि उन्होंने टीचर ने कहा कि जो पेपर कर रहे हैं वो पेपर देख के सबमिट करके जाता जाए, वरना अक्सर सारों को एक साथ ही निकालते हैं। अच्छा अब वो क्या करें, 3 लड़कों को साथ भेज रहे हैं या 2 लड़कों के साथ, और साथ उन्होंने रखी हुई डस्टबिन, और डस्टबिन में वो कह रहे हैं कि यार आप लोग पेन जो है ना अपने इंक पेन, फाउंटेन पेन, वो खाली करते रहो। हमने कहा यार ठीक है सही है। अब हमने कहा कि यार ये चीज़ हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस एज पर मेरा नहीं ख्याल कि हर लड़का, यार हमारी क्लास पर ये था कि हम लोग इंक शिंक किसी पे फेंकना या ये चीज़ नहीं थी कि लास्ट पेपर है या जो भी। तो खैर उन्होंने कहा कि खाली करते रहो, हमने खाली करते रहे और उन्होंने कहा जाओ, 3 लड़कों को भिजवाते रहे। अच्छा वहाँ पे खड़ी थी एक मैडम जो कि कंटिन्यूसली फ़ोन पे बात कर रही थी और कहती थी कि फलाने लड़की को मैंने नाम के साथ, उन्होंने कहा कि फलाने लड़की को मैंने भेज दिया है, देख लें फलाने लड़की को। अब हम लोग थोड़े तशवीश में थे, हालांकि हम पेपर कर रहे थे तो क्योंकि उर्दू का पेपर था, मुझे याद है कि उर्दू का पेपर था, तो उर्दू का ज़रा लेंथी होता है थोड़ा सा, तो उर्दू के पेपर हम कर रहे थे। अब उन्होंने भिजवा दिया लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता करके।
तो क्या कहते हैं, अब हम लोग इस तशवीश में थे कि यार क्या हो रहा है, क्यों भिजवा रहे हैं इस तरह। खैर हमने कहा चलो ठीक है, पेपर ख़त्म हुए, नीचे भिजवा रहे होंगे क्लासेस में। तो आज जब हम उतरे तो देखा कि जब पेपर हमारा ख़त्म हुआ, हमने इसी तरह सबमिट किया, इंक खाली, पेन वैन। जब हम लोग उतर के देखे तो भाई हमारे क्लास फेलोज नहीं, कोई नहीं क्लास में। हम 2-3 लड़के थे जो साथ गए थे नीचे। अब हमें बड़ी परेशानी हो कि यार ये क्या सीन है। थोड़ी देर बाद हमारे क्लास टीचर ने हमें बताया कि यार उनको तो घर भिजवा दिया, क्योंकि कॉलेज वालों को था, स्कूल वालों को ये था जहन में कि यार ये लोग कोई मस्ती शस्ती ना करें या कोई शोर शराबा ना करें, कुछ ना करें, तो इनको भिजवा दो, बस इनको फारिग करो। अब स्कूल वाले हमसे खफा हो चुके थे एक तरह से, सीरियसली। अच्छा, जब पेपर शुरू होने से पहले जब हमारे प्रिंसिपल हमें गुस्सा कर रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ढोल शोल नहीं लाना और कोई ऐसी चीज़ तुम लोगों नहीं करोगे। ढोल मतलब ये कि यहाँ पर ये होता है कि हर स्कूल के बाहर अक्सर ज़्यादातर लड़के 10th वाले यही करते हैं कि ढोल शोल बुला के इंजॉय करने के लिए ढोल वगैरह बजवाते, तो उन्होंने हमें इससे भी मना किया हुआ था। हमने कहा ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये कि हमें जो है ना प्रॉपर प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा कि हम हर बच्चे को अब घर छोड़ के आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा, प्रॉपर प्रोटोकॉल में। हमने कहा यार, हमें कहा कि ठीक है, जिस लड़का का जिसके करीब घर है, तो मतलब 2-2 3-3 लड़कों को एक साथ गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं, और साथ स्कूल का एक ना एक स्टाफ, मतलब पीएन वगैरह और ड्राइवर और प्रॉपर पीटीआई वगैरह बैठ के, पीटी सर बैठ के और पहुंचा रहे हैं लड़कों को घर। तो हमने कहा कि यार वाह, वैसे इतना प्रोटोकॉल कभी ज़िंदगी में मिला नहीं है, तो क्यों मिल रहा है प्रोटोकॉल। खैर उन्होंने कहा कि जी आप घर जाएं और एक पेपर दिया, उस पर साइन करवा के लाएं जो आपके घर में इस वक्त बड़ा है कि बच्चे घर पहुंच गए और इसलिए ये वो। अब हम घर तो पहुंच गए, अब घर वाले पूछ रहे बड़े कि यार क्यों साइन क्यों करवा रहे हो, क्यों तुम लोग जल्दी क्यों आ गए, तुम लोग की तो छुट्टी दूसरे टाइम पे होती है। और मेरा भाई जो है वो भी 5th क्लास में तब पढ़ता था, और क्या कहते हैं वो उसकी छुट्टी देर से होनी थी, जाहिर उसके अपने टाइम पे होनी थी। हम 12:30 बजे पेपर फिनिश करके हम घर आ गए, 12:30 बजे मैं घर पे था। घर वाले पूछ रहे हैं कि यार क्यों, क्या चक्कर है। हमने कहा कि भाई क्या कहते हैं इस तरह का सिस्टम है। स्कूल वालों ने हमें कहा कि बस आप लोगों को प्रेप्स दे दी हमने, और आप जाके मतलब पढ़ें और वो करें, छुट्टियां अब आप लोगों की। तो घर वालों का चलो ठीक है, सही है, हो गई छुट्टियां। अब लड़के तो हम लोग सारे तपे हुए थे, लड़कों ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे। खैर सबके कॉन्टैक्ट सबके पास थे, तो क्या कहते हैं हम लोग। अच्छा, ये पहली बात बता दूं तुम लोगों को कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि जाहिर बात है स्टोरी टाइम है और काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो ज़रा आराम से तहम्मुल से बैठो, आगे स्किप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आएगी। मैं ज़रा जल्दी बताता हूँ। तो ग्रुप में सबके पास थे, सबके नंबर थे। हमने ग्रुप बनाया कि यार इसके बारे में कि फिर अब हमने करना क्या, नेक्स्ट हमारा डिसीजन क्या है, क्योंकि हमने कहा यार ऐसे तो हम नहीं जाने वाले, कोई थोड़ी सेलिब्रेशन हो, हमें पता लगे कि भाई हमने स्कूल को बाय बाय कर दिया, टाटा। ये स्कूल को छोड़ो, अपनी तौर पर एक हमने सेलिब्रेशन करनी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मिलते हैं पार्क में शाम को, और वहाँ पे सारी बातचीत करेंगे। तो अब मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार क्या, तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ 1-2 और काम थे घर में। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा, जो भी बात होगी तो मैं फ़ोन पे देख लूँगा, और क्या कहते हैं ग्रुप शुप में मैं लड़कों को बोल दूँगा कि यार क्लास वालों को कि मुझे बता दो आज क्या बात हुई है। अच्छा, ये लोग सारे पहुंचे, उन्होंने पिक्स वगैरह ली और सारी उन्होंने डिसाइड किया। शाम को मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, शाम को एक मुझे क्या कहते हैं लड़कों ने कॉल की, और क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल की व्हाट्सएप पे, और मुझे 4-5 लड़कों ने कहा कि यार इस तरह का सीन है कि हम लोगों ने खुद से अपने लिए प्लान किए और हम लोग इन्जॉय करेंगे, और क्या कहते हैं सर जाएंगे और एक साथ बैठेंगे और क्या कहते हैं खाना वाना खा के फिर वापस आ जाएंगे, एक छोटी सी अपने आप को खुद ही एक फेयरवेल दे देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, सही है, मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार सुबह, मतलब हमारे इलाके के करीब एक पार्क है, तो उन्होंने कहा कि आप सुबह वहाँ पे आ जाना, और क्या कहते हैं 9 बजे सारे हम वहाँ पे 9 बजे गैदरिंग करेंगे और सारे मिल के बैठेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, सही है। अब पहुँच गए सुबह 9 बजे। उन्होंने कहा कि हाँ मार्कर शार्कर ले आना, ताकि एक दूसरे की शर्ट पर साइन वाइन करना, ताकि यादगार रह जाए कि यार हमारा लास्ट डे था, डेट शीट लिख के वो जाए। हमने कहा ठीक है, सही है। स्कूल और यूनिफॉर्म में भी आने, लोगों ने कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, टाई शाई पहन के, ताकि पता चले स्कूल के। हमने कहा ठीक है, ओके हो गया। 9 बजे पहुंचे सुबह, और आहिस्ता आहिस्ता करके लड़की आए, सारे मिले, गपशप लगाई, सब ने खूब पिक्चर्स वगैरह खींची आपस में। अच्छा, अगर पिक्चर अभी पड़ी हुई मोबाइल में तो मैं लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा साइड पे। तो क्या कहते हैं हमने पिक्चर्स वगैरह खींची, काफ़ी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाए, क्योंकि नाश्ता वाश्ता किसी ने नहीं किए हुए थे, चिप्स वगैरह खा के जूस वूस पी के। हमने कहा कि यार अब तो क्या कहते हैं, अच्छा ये दिन था, मुझे याद है आज भी, ये था 14 फरवरी, तकरीबन 11 महीने हो गए इस बात को। तो क्या कहते हैं 14 फरवरी था, और क्या कहते हैं हम लोग वहाँ पे थे। अच्छा, जुम्मे का दिन था हमारा था कि यार बस सब कुछ करना, जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि शॉर्ट डे, जुम्मे का दिन है, नमाज वगैरह का टाइम है, हो जाते हैं, अज़ानें होती हैं, तो सब कुछ जल्दी सेट आउट करना है। अच्छा, लड़कों ने कहा कि यार इस स्कूल वालों को हमने ऐसे नहीं छोड़ना, हम लोगों ने जाना है, धमाल करना है, और सही प्रॉपर ढोल शोल ला के ना, ताकि स्कूल वालों को भी थोड़ी मतलब वो हो, मतलब बेइज्जती कह लो या जो भी, मतलब स्कूल वालों को हमें हल्के में ना लें, सिंपल। और ये भी था कि भाई नाम बना के निकलेंगे, ऐसे तो हमने स्कूल से जाना नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, सही है। लड़कों ने इंतज़ाम किया, वो गए काफ़ी टैक्सी शैक्सी में बैठ के, 2-3 लड़के उन्होंने कहा ढोल वालों को लेके आते हैं। तो हमें कहा कि तुम लोग इंतज़ार करो। अच्छा, एक लड़के को मस्ती सूझी कि ऐसा करते हैं, एक चार्ट वगैरह खरीदते हैं और पेपर वगैरह उस पर लिखते हैं, और क्या कहते हैं जस्टिस फॉर अस, और ये वो ना, हमें इंसाफ नहीं दिया गया, और ये वो, और एहतजाज की तरह करते हैं। हमने कहा ठीक है, सही है, ये भी चलते हैं।
अच्छा, अब लड़के ढोल वोल वालों को लेकर आए, हम लोगों ने कहा कि भाई चलो पहुंचो, स्कूल जाते हैं। स्कूल, अच्छा स्कूल जो है ना हमारा, वो कोई बहुत दूर, उस पार से बहुत दूर नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब 10 मिनट लग जाते हैं टैक्सी वगैरह में, गाड़ी में। तो हमने कहा नहीं पैदल चलते हैं, ज़रा लड़के से लड़के थे सारे, हमने कहा क्या गाड़ी में, टैक्सी गाड़ी तो किसी के पास थी नहीं, गाड़ी बाइक तो थी नहीं, हमने कहा क्या टैक्सी वगैरह लेंगे, ये करेंगे, शुगर लगाते हुए जाएंगे, और सारे लड़के लड़के हैं तो बस गपशप लगाते हुए। और हमने कहा एक एहतजाज की तरह वो बैनर से ले लिया एक लड़के ने, उसने चार्ट पे लगा के ना सब कुछ बनाया हुआ था। हमने कहा चलो ये नारे लगाते हुए चलते रहेंगे। अच्छा, गए, रास्ते में पुलिस भी थी, ट्रैफिक पुलिस थी, वो थे एक चौक, रास्ते में आते चौक ना, तो उसके पास वो इस तरह है कि 2-3 जगह से उसका रास्ता है, और ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी थी, उन्होंने भी हमसे पूछा कि भाई क्या है, हमने उनको हल्का सब समझा दिया, तो उनको बात में लगा के हमने कहा चलो छुट्टी करो। तो फिर हम लोग पहुंचे स्कूल के पास। अच्छा, हम टाइम देख रहे हैं कि यार स्कूल की छुट्टी कितने बजे हो रही, 12 बजे छुट्टी होनी है, आज जुम्मे का दिन है, तो उस हिसाब से हमें पहुंचना होगा। हम लोग खैर गए। अच्छा, हमारे स्कूल के ना बाहर इस तरह के मेन रोड पर एक क्या कहते हैं, राइट साइड पे मेन रोड पे एक बोर्ड सा लगा हुआ है, और नीचे अंदर रास्ता जाता है, रास्ता जाने के बाद फिर जाके स्कूल है, मतलब पतला सा एक रोड सा है। उसके बाद अच्छा, उसके साथ ना आसपास सारी दुकानें फर्नीचर की और ये वो। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे स्कूल की एक फर्नीचर की दुकान थी, और राइट साइड पे केटरिंग की दुकान थी। तो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फर्नीचर की दुकान है, तो उसके आगे काफ़ी चबूतरा सा, और उसके आगे जगह बनी हुई थी, और साथ एक छोटा सा होटल था। तो हमने कहा चलो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, अब कौन बैठ के सड़क पे कितनी देर इंसान पागलपना करे। हमने कहा जब एग्जैक्ट छुट्टी का टाइम होगा तो उस वक्त हम आएंगे और आके ढोल शोर बजाएंगे और जो भी, ताकि ज़रा टीचर्स वगैरह निकलेंगे, छुट्टी का टाइम है, सब देखेंगे और ये वो। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने ना, फिर हमने इंतज़ार किया, जैसे छुट्टी हुई हम लोग बाहर निकल आए। और लड़कों ने से नारे शारे लगा कि हमें वो नहीं मिला, जस्टिस नहीं हुआ, और ये वो हमारी फेयरवेल कैंसिल की, और ये वो ढोल शोल बजा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं सब मस्त मलंग। अच्छा, मैं भी नाच रहा हूँ, हमें भी मज़ा आया है भाई, बस जब शुगर मेला है तो शुगर मेला लगाओ। तो दबा रहे हैं सब। अच्छा, लड़के, अब बसेस निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वैन्स आ रही हैं, सब देख रहे हैं कि यार क्या हो गया, 10th क्लास को खिसक गई है, क्या हो गया। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि इंतजार वगैरह खत्म किया, अब हम लोगों ने ये सारा शुगर मेला लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब 2-3 लोग थे जो कि कहते हैं अकलमंदी, उन्होंने एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि अकलमंदी की या जो भी कह लो, तो उस वक्त खैर तो वो जाके ना छुप गए नीचे होटल वाले में, जाके छुप गए कि भाई अब देखने लगे, क्योंकि टीचर वगैरह आ रहे हैं, उनको डर था। और वो छुपे, वजह एक और ये थी कि जब हमारी प्रिंसिपल वगैरह थी ना, वो वैन चलती थी, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने जब देखा और उन्होंने हमारी वीडियो आके बनाना शुरू कर दी क्या मोबाइल से अपने, और छुप के ना, बिल्कुल नजर ना, मगर नजर तो आ गया था, जाहिर बात है। उन्होंने शीशा, गाड़ी में खुद से खुली रुकी हुई है, उन्होंने ड्राइवर को कहनी चलानी है, रुके रहो मैं भी देखती हूँ क्या कर लेंगे, और वो वीडियो बना रही मुसलसल हमारी। अच्छा, 2-3 लोग छुप गए अब जाके। तो हम लोगों ने कहा कि उस वक्त हम उनको बड़ा कह रहे थे कि यार फट्टू और ये और वो है, और बस डर गए, इतना दम था तुम लोगों का। मगर उस वक्त उन्होंने एक तरह से अक्लमंदी भी दिखाई, उन्होंने इंजॉय सारा किया और अपना नाम मतलब ख़राब नहीं किया उन्होंने। तो खैर, अच्छा उन्होंने क्या, स्कूल वालों ने डायरेक्ट फ़ोन किया और जाके उन्होंने कहा पीटी सर को भिजवाया, और 1-2 और टीचर्स थे उनको भिजवाया, PN को भिजवाया कि इनको जाके बंद कराओ, क्योंकि जाहिर बात है स्कूल की तरह से बदनामी हो रही थी कि सब लड़के निकले हुए और क्या हो रहा है ये सारा कुछ, सब यूनिफॉर्म्स में। अब उन्होंने कहा कि ठीक है सही है। अब टीचर आए। अच्छा, कुछ लड़कों ने, हमारी क्लास के लड़कों ने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी की, जो कि मैं कहता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए थी, आराम से बात होती। अच्छा, वो उन टीचर का ये मकसद था कि बस यहाँ से जाओ। हमने कहा कि देखें लड़ाई शड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, मगर आप लोग और कुछ ना करो। उन्होंने कहा नहीं, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। हम अब इस पर जब चढ़ गए, हमने कहा कर दो फ़ोन, और लड़ाई भी हुई इसी पे थी, मतलब लड़कों ने बदतमीजी वगैरह किया, जो भी किया वो इसी बात पर हुई थी। हमने कहा कर दो फ़ोन। अच्छा, खैर हम लोगों ने कहा कि बस काफ़ी देर भी हो गई, हमने कहा यार बस ठीक है। अब स्कूल वाले भी थक गए, और बस उन टीचर ने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ यहाँ से। अच्छा, ढोल वालों को पकड़ के उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। तो जो लड़के ढोल वालों को लाए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इनको आपने कुछ नहीं कहना। अब ढोल वाले को हमने जल्दी से पैसे पकड़ाए और हमने कहा कि भाई बस तो अब तू जा, तेरा काम खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पे डील करने दो। खैर स्कूल वालों ने हमें कहा कि यहाँ से जाओ, ये वो। हम लोग निकल के गुस्से में हमने कहा चलो भागो यहाँ से, अब काम करते हैं। अब हमने कहा आप क्या करें, अब तो सिर्फ 12:30 ही बजे हैं, हमारे पास तो पूरा दिन है, ठीक है जुम्मा वगैरह है, मगर बाकी सिर्फ नमाज का टाइम होता है, फिर तो हम जो कुछ कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, पीछे से ना पुलिस का डाला आ रहा है, मतलब पुलिस की वैन आ रही है। हम तो देख के डर गए और हम लोगों ने लगाई दौड़, सारे लड़कों ने आगे देखा ना पीछे देखा, सबने लगाई दौड़, ठीक है ना। तो एक लड़के ने कहा यार पागल हो गए, जरूरी थोड़ी पुलिस हमारे लिए आ रही हो, पुलिस है, रास्ता मेन रोड है, और क्या कहते हैं उधर पुलिस डेफिनेटली बात है, हर कोई पुलिस जा रही है, कोई काम हो गई जो भी। तो अगर हम इस तरह भागेंगे यार, इस पुलिस को देख के इस तरह रिएक्ट करेंगे, तो पुलिस समझी कि यार कोई ना कोई गड़बड़ है। तो और हमें लड़कों ने कहा था कि यार, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ डराने की धमकियाँ होती हैं, हर जगह पर ढोल वोल आते हैं और पुलिस भी आती है, मगर कुछ कहती वगैरह नहीं, अगर एक आध पकड़ के ले भी जाए
तो छोड़ देती है फ़ौरन 1 आध घंटे में, सिर्फ स्कूल को ज़रा हौसला दिलाने के लिए। तो क्या कहते हैं, हमने कूल डाउन हुए हम लोग आराम से, हमने कहा यार ऐसा सड़क पे फिरने का फ़ायदा नहीं है, कहीं जाते हैं होटल वगैरह में जाके खाना शाना खाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने सबने शुरू में कहा था कि सब अपने साथ 2-2 हज़ार रुपये या 3-3 हज़ार, ये जितना भी कर सकते हैं, मतलब कम से कम आपके पास 1000 तो होना पैसे आपने लेकर आने ताकि खाना पीना वो करें, कंट्रीब्यूट करेंगे सब ने। हमने कहा कि ठीक है यार कंट्रीब्यूट करते हैं और जाते हैं। हमने कहा जाते हैं और कहीं बैठ के ज़रा आराम शराम करते हैं, नमाज शमाज पढ़ के खाना वाना खाते हैं। एक होटल हमने देखा रास्ते में। अच्छा, उस रोड पे ना काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब दुकानें हैं, होटल्स हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में और मुख्तलिफ चीज़ें, तो वहाँ पे हमने एक होटल सेलेक्ट किया और जाके बैठ गए। अच्छा, अब हमने कहता है अब क्या करें, गपशप लगाई थोड़ी देर और ये वो करके खाने वाने का ऑर्डर दिया। हमने कहा चलो अब नमाज शमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हमने टीचर्स को ना, हमारे मेल टीचर्स के साथ हमने कहा कि चलो उनको बुलाते हैं, वो भी आ जाएं खाने वगैरह के लिए। अच्छा, अब हमारे स्कूल में ये था कि मेल स्टाफ जो था ना बड़ा कम था, और जो हमें पढ़ाते थे खासतौर पर वो 2-3 टीचर्स थे मेल, वो फ़ोन ही ना उठाएं और वो कोई रिप्लाई ना करें, ज़्यादातर के पास नंबर ही नहीं था। तो क्या कहते हैं, अब उन्होंने जो अब दूसरी बात है, उनको लारे भी तो लगे हुए थे ना अपने, वो तो जॉब कर रहे थे। अगर कहीं तस्वीरों में आ जाते या कुछ हो जाता, उनको पता चलता कि यार ये लड़के भी, इन लड़कों के साथ ये टीचर्स भी गए हैं, तो उन टीचर्स को भी ज़ाहिर बात है वो मुश्किल पेश करनी पड़ती हैं या मुश्किल का सामना करना पड़ता। तो अब जो है क्या कहते हैं, अच्छा वो नहीं है। अच्छा, अब हमारे 2 टीचर्स थे जो स्कूल छोड़ के जा चुके थे, मतलब उनकी दूसरी जगह पे जॉब लग गई थी। अब उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बड़ी अच्छी दोस्ती और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान होते हैं मोस्टली। हमने कहा उनको बुलाते हैं, वो यकीनन आएंगे। उनको हमने फ़ोन किया, हमने कहा कि सर इस तरह हमने अरेंज किया हुआ एक जगह पे और आप आ जाए वहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग आए, उन्होंने खैर वो आ भी गए, थोड़ी देर में हम नमाज शमाज पढ़ के फ़ारिग हुए, खाने शाने का टाइम हुआ, हम लोग वहाँ पर आए। तो अच्छा, खाने के दौरान उन्होंने पूछा कि अरे हुआ क्या था, सारा सीन तो बताओ मुझे। फिर हमने उनको बताया कि यार इस तरह सर, हमने इस तरह ये सारी पूरी स्टोरी हमने सर को बताई, तस्वीरें दिखाई, वीडियोज़ दिखाई। फिर एक जगह पर हमें टीचर ने कहा कि यार हम लोगों को इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए था, मतलब जहाँ पे ठीक है जो स्कूल वाले ने आपके साथ गलत किया, प्रॉपर फेयरवेल देनी चाहिए थी और सब कुछ करना चाहिए था, सब अरेंजमेंट करनी चाहिए थी, मगर ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी और ये जो भी इस तरह का ये काम नहीं करना चाहिए, तो बेहतर होता। तो आप लोग जाके माफ़िया शाफिया मांग लो, ये वो सब ने तो उसको कहा चलें देखते हैं, ठीक है। मगर सर ने, सब लड़कों ने सर को बताया कि सर देखें ये बात, हम स्कूल वाले हमसे गलत भी किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम लोगों का ये था कि जाके हम टीचर से माफ़िया मांगें और उसके साथ मतलब बेस्ट विशेज़ उनसे लें और सब कुछ करें। खैर ये बात हुई, खाना शाना खाया। अच्छा, वो कमरा हम जहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे वो एक हॉल सा था, हॉल था लंबाई में और उसके साथ एक स्टेज सा बना हुआ था, मतलब थोड़ा सी हाइट के बाद एक थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे लोग फर्श पे बैठ खाएं। तो उसको हमने एज अ स्टेज बना लिया, वहाँ पे कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई पैरोडी कर रहा है। खासतौर पे मुझे लड़के कहते थे, मैं अपने डायरेक्टर की पैरोडी बड़ी अच्छी करता था। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर्स वगैरह देख रहे हैं या नहीं, तो काफ़ी लोगों को नहीं भी पता, सिर्फ मेरे स्कूल के लड़कों को जो मेरे क्लास फेलो होते सिर्फ उनको पता था। मैंने पैरोडी शैरोडी की, सब ने वीडियो बनाई, ये वो करके हमने कहा चलो अब जाते हैं तस्वीरें। अच्छा, हमने तस्वीरें वगैरह खींची वहाँ पे ना, सारे एक साथ हैं और उन टीचर्स के साथ हमने, और उन्होंने हमें बड़ा वो किया, हौसला वगैरह दिया, सब कुछ किया। हम लोग चले गए, हमने कहा कि अब चलते हैं। अब क्या हुआ कि सब लड़के जो है ना वो रास्ते में तकरीबन कोई 4-5, अच्छा ये सब सिचुएशन में 4-5 बज गए थे। अच्छा, तो 4-5 बज गए थे सारी। अच्छा, अब ये बात थोड़ी एंड तक सुना, तुम लोग कहोगे सब खत्म हो गया अब तो, नहीं सुनो, आखिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। ये पिक्चर जो है मैंने कहा हम पिक्चर्स खिंचवाई और पीछे कनेक्ट करो जहाँ पे टीचर्स ने हमसे हमारी वीडियोस बनाई थी, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स ने। इन 2 बातों को जरूर याद रखना, ये आगे काम आएगी ये बात। तो अब मैं तुम लोग कहा ना, ये 2 चीज़ें तुम लोगों को जहन में रखनी है। क्या हुआ कि हमने 4-5 बज गए, हमने कहा बस चलते हैं, अब जाते हैं और बस सब कुछ हमारी एंजॉयमेंट हो गई है, अब जाने हैं। टीचर्स ने भी ये समझाया कि यार बस अब सब कुछ हो गया, अब जाओ जाके पढ़ो और तुम लोग के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। हमने कहा कि ठीक है सही है, अब जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग घर पहुंचे थे, सुनो गौर सुनो, हम लोग घर पहुंचे थे कि शाम को क्या कहते हैं, स्कूल वालों ने अब क्या मैं कहूँगा बकचोदी की, सिंपल बकचोदी लोगों ने स्कूल वालों ने ये लगाई कि उन्होंने हमारी पिक्चर्स जो थी ना, एक ग्रुप बनाया हमारे पेरेंट्स का। अब स्कूल में ये था कि हम गिन चुन के थे तकरीबन 30-31 लोग स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास वाले, तो उन्होंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप, सबके पेरेंट्स का नंबर तो होता है, जाहिर बात है, सबने ग्रुप बनाया हमारी 10 के नाम से और क्या कहते हैं क्लास 10 के नाम से, और उन्होंने उसमें सारी वीडियोस और पिक्चर्स उन्होंने अपलोड कर दी कि आपको बच्चा, और मैसेज किया कि जी आपका बच्चे जो थे वो ये हरकत कर रहे थे और इस तरह वो, ताकि पेरेंट्स वगैरह देख के गुस्सा करें। अब हुआ यही, बात भी इस चीज़ का, डर भी इसी चीज़ का था कि घर वालों ने तो सही बेइज्जती करवानी है, हम करनी है हमारी, तो घर वालों ने जो है ना हमारी सही किस्म की इज्जत अफजाई भी की और सही तरह किस्म की बेइज्जती भी की कि यार तुम लोग ये क्या कर रहे थे और क्या कि कुछ और गए थे। अब हम लोग घर से बड़ी मुश्किल से जाते लेके गए थे, सब ये कह रहे थे कि यार तुम लोग की प्रेप्स हो गई है, बैठ के पढ़ो। खैर अब घर वालों ने हमारी सही बेइज्जती शिस्ती की और हमें कहा कि जाके, अच्छा बेइज्जती सिर्फ उनकी हुई जिनके घर वालों ने उस दिन व्हाट्सएप देखा, या जिन्होंने अक्लमंद, जिनको पता चल गया था, जाहिर बात है जब सबके पेरेंट्स ने व्हाट्सएप देख लिया, हमें पता चल गया कि यार व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आ गई हैं, तो हमने एक दूसरे को कांटेक्ट किया कि यार जो कर सकते हो करो। तो कुछ लड़कों ने अपने पेरेंट्स का नंबर और स्कूल वालों का नंबर अपने पेरेंट्स के मोबाइल में ब्लॉक कर दिया, और कुछ ने अक्लमंदी की हुई थी कि अपना नंबर दिया हुआ था स्कूल में।
हम लोग अब पेरेंट्स से भी बेइज्जती हो गई सब कुछ। अब हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि यार ये क्या मजाक है, और गुस्सा भी था एक तरह से कि यार स्कूल वाले ने ये काम क्या किया कि आप पेरेंट्स को बता रहे हैं, मसला आपके साथ हुआ। अब हम जाके पेरेंट्स को ये बात करते हैं कि स्कूल वालों ने हमारे साथ प्रॉपर सब कुछ सलूक नहीं किया है, जो भी नहीं किया, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं। खैर हमने पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन भी दी कि यार इस तरह था, फादर जो भी मतलब हमने सब कुछ बताया। खैर पेरेंट्स ने कहा नहीं अब जाके माफ़ी मांगो। बाकी सबको तो नहीं कहा, सिर्फ मेरे अब्बू ने कहा और बाकी के अब्बू वगैरह ने कहा कि जाके बुरी बात है और ये तुम लोगों ने बुरा किया। खैर मेरे अब्बू ने तो मुझे ये भी कहा कि जाके माफ़ी मांगो। मैं गया और मैंने अपोलोजाइज कर दिया, क्योंकि मुझे उस दिन अगले दिन जाना था और मैंने जहाँ पे एक जगह पे एडमिशन लेना था कॉलेज में, जिसके लिए टेस्ट देना मुझे बड़ा ज़रूरी था। और उस टेस्ट के लिए मुझे लेना था करेक्टर सर्टिफिकेट और एक दो और डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने थे प्रिंसिपल से। अब जाना तो मुझे था, गया। खैर मैं जाके, वो सब गुस्से में तपे बैठे हुए थे, हफ्ते का दिन था अगले दिन, और जाके मैंने उनसे माफ़ी वगैरह मांगी। मैं माफ़ी क्या मत, मैंने कहा कि देखें जो भी है ये वो हो गया, और क्या कहते हैं हम लोग इस बात पे नाराज़ थे और इस तरह ये वो। उन्होंने फिर अच्छा उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी करना शुरू कर दी। अब सुनो गौर से, इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि कौन था, इसके पीछे कौन लड़का था, किन किन लड़कों ने ये सब कुछ किया, किसकी प्लानिंग थी, ये वो तुम्हें किस तरह पता चला। क्योंकि जो एक दिन पहले की क्या कहते हैं जुमेरात वाले दिन की, जब हम लोगों को उन्होंने फारिग किया था स्कूल से, मतलब छोड़ दिया था कि आप लोगों की प्रेप से, उस दिन शाम को तुम लोगों की मीटिंग हुई थी, तुम लोग एक जगह पे मिले थे, तुम्हारी उन पिक्चर्स में तुम्हारा कहीं पे वो नहीं है। मैंने कहा वो पिक्चर्स आप लोगों ने कहाँ से देखी? कहते हैं बस हमें पता चल गई। लड़कों ने क्या की थी कि वो इंस्टाग्राम वगैरह पे जिस जगह पे अपलोड की हुई थी। तो अब हमें थोड़ा सा शक आने लगा कि यार कोई ना कोई जासूस है जो कि बात पहुंचा रहा है। खैर जासूस की बात थी, नेट से सब टीचर्स ने देख लिया था वो चीज़ बात। हमने कहा कि बस, मैंने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता कि किसने किया, सबके मशवरा। अच्छा हमने कहा इत्तेफाक किया रखेंगे, क्योंकि देखो साफ बात ये, किसी एक का ये फैसला नहीं था कि हम इस तरह करेंगे, किसी एक की प्लानिंग नहीं थी, सबने मिल बांट के हर लड़के ने हर किस्म का मशवरा दिया कि यार ये करते हैं, ये नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते। तो हमने कहा कि अब इस तरह करते हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा किसी एक बंदे की काम नहीं था, सबने प्लानिंग की थी और सबका हमारा वो था, और हमें कोई मसला नहीं है इस बात पर। तो स्कूल वाले ने कहा नहीं आप लोगों को नहीं करना चाहिए। खैर स्कूल वाले उस वक्त भी हमसे नाराज़ थे और अभी भी हैं, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमसे अभी भी नाराज़ तकरीबन, सारे नहीं, एक दो खास टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा। तो क्या कहते हैं वो हमसे अभी भी नाराज़ हैं। खैर मगर जो भी हो, खैर एनी हाउ मट्टी पाओ, जो भी हुआ वक्त था गुजर गया। अब तो हम कॉलेज में, और फिर उसके बाद हमने ये फैसला किया कि यार सारे की कॉलेज में जाएंगे। एक कॉलेज हमारे डिसाइड किया हुआ था, हदफ नाम है, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो वो भी करीबी है। तो हमने कहा सब वहाँ पे जाएंगे, कॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई शढ़ाई भी ओके, और हमने कहा दोस्ती बरकरार है कि सारे एक साथ रहेंगे, वरना तो पता नहीं चलता कौन किधर चले जाता है, कोई किसी किधर कोई किधर। तो इस तरह ये कि हम ज़्यादातर लड़के, तकरीबन सारे लड़के हम एक ही साथ हैं, एक ही कॉलेज में, रोज़ाना मुलाकात होती है, गपशप होती है, वो चीज़ बातें याद भी करते हैं। और क्या कहते हैं यार स्कूल अभी भी याद आता है, जो भी कह लो, जैसा भी था स्कूल, या स्कूल वाले हमारे साथ जो भी किया, जैसा किया हमने उनके साथ, जैसा किया, हमें आज भी टीचर्स याद आते हैं। और क्या कहते हैं स्कूल के वो दिन जब हम पढ़ रहे थे, जो कुछ भी करते थे, हमें याद आते हैं अभी भी कि यार स्कूल हम ये करते थे, इस तरह एंजॉय करते थे, वैसे करते थे सब कुछ। तो ये चीज़ें हम अभी के इंसान को अभी नहीं भूल सकती। दूसरी बात है कि स्कूल की जो लाइफ होती है ना, जो स्कूल, तो ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा मज़े का और एक बड़ा प्यारा माहौल होता है, और एक बड़ा अच्छा आपके साथ यादें होती हैं स्कूल की, जो आपने गुजारी हुई होती है। हमने 3 साल गुजारे थे, मगर लिटरली हम आपस में बहुत अच्छा रिलेशन बनी थी, फैमिली की तरह हम रहते थे, और सब बड़े अच्छे तरीके से दोस्तियाँ थी। तो बस यार यही कहूँगा कि हमने जो भी किया, जैसा भी किया, कुछ गलतियाँ की, कुछ सही किया, कुछ जो भी किया, जो वीडियो देख रहे हो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो जब इस स्कूल में, मैं तो यही कहूँगा कि यार पढ़ो लिखो और खूब एंजॉय करो, यही वक्त है स्कूल का। इसके बाद ये मज़े आपके नहीं आने वाले। कॉलेज भी होगी, यूनिवर्सिटी भी होगी, सब कुछ होगी, मगर स्कूल लाइफ जो है ना, उसको आप हमेशा याद करोगे। इसको फुल मज़े से मतलब जियो और एंजॉय करो। कोई देखो मस्ती शस्ती सब चलती है, मगर पढ़ाई जो है ना वो भी साथ मेंटेन रखो। ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब ये वो नहीं। और फुल एंजॉय करो और बस हंसते रहो, कूदते रहो, और प्यार बांटो, और प्यार बांटते रहो यार, और क्या। और फिर अच्छा हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ था कि हमारे ना, अच्छा अब सब कुछ, सबका जोर यही था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर पता चला कि जी कोरोना आ गया और कोरोना हमारे पेपर ही कैंसिल। तो बस यही है यार, मुझे वीडियो को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो यार आज के लिए इतना ही, स्टोरी हमारी यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ठोकना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और क्या कहते हैं कमेंट करना। और अच्छा कमेंट ये करना कि आप लोगों को पसंद आई है स्टोरी टाइम, आप एंजॉय करते हो, या मेरा बताने का स्टोरी का तरीका सही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपको अगर और चाहिए तो मैं लाजमी स्टोरी टाइम बनाऊंगा। रोस्टिंग वीडियो हमेशा आएगी, ठीक है। व्लॉग्स, यार व्लॉग्स मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और मगर ठीक है मैं फिर भी ट्राई करूंगा, व्लॉग्स भी बनाऊंगा, और स्टोरी टाइम आएगी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो। यार पिछली वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया था, इस वीडियो पे 30 लाइक्स करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को पसंद आई है स्टोरी टाइम के नहीं। मैं और अपलोड करूँ या और बताऊँ आप लोगों को स्टोरीज, काफ़ी स्टोरीज हैं जो कि मेरे साथ खुद हुई हैं, फैमिली में, ये वो जो भी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कहीं पर मैं कुछ गया हूँ तो वो स्टोरी बता दूंगा, कोई पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो भी। तो यार मुझे देना इजाज़त,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुखड़ा पहली बार देख रहे हो और ये बातें पहली बार सुन रहे हो तो जाके सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम लोगों को हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और बस यही आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करो। अपडेट्स में उस पर देता रहता हूँ, हर किस्म की गपशप उसमें लगाते हैं। मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो जाके, गेमिंग चैनल है और काफ़ी काम कर रहा है और मुझसे खैर काफ़ी ग्रो हो चुका है उसका चैनल, मतलब काफ़ी क्या मतलब मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उसके, मगर फिर भी जाके उसको सब्सक्राइब करो। उसको कंटेंट पसंद है तो उसको भी सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को देखो, लाइक शेयर करो। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो बस यही आज तक के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।